हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा वांगटू गिल के अंदर एक मिस्टीरियस मैन आ जाता है। इसको देखने के बाद वहाँ पे एक मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ अटैक करने आता है। वो मिस्टीरियस मैन उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और उसकी तरफ अपने हाथ से एक लाइटिंग एनर्जी छोड़ता है जो कि जाके उसके हाथ पर लगता है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, उसका हाथ कट जाता है और वो दर्द के मारे वहीं पे चिल्लाने लगता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में बॉस उस मिस्टीरियस मैन के पास जाता है और उसके सामने झुक जाता है। उससे बोलता है, इस लड़के को पता नहीं होता ये किसके साथ बात कर रहा है। मैं इस लड़की की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इस लड़के को माफ़ कर दीजिए। बॉस अपने सीट से उठता है और उससे बोलता है, तो तुमने क्या डिसाइड किया, और उसके पास से आगे चला जाता है। बॉस उससे बोलता है, मुझे नहीं पता था कि लूमे आपसे बिलोंग करती है। मिस्टीरियस मैन बॉस से बोलता है, लूमे इस तुम्हारी गिल्ड की मेंबर थी तो तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बोलते हुए लूमे के चेहरे पर टच करता है और पीछे मुड़ के उससे बोलता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद बॉस अपने मन में सोचता है, ये इस वक्त यहाँ पे क्यों आया, तो ऐसे तो नहीं आया होगा। तभी जिस बंदे का हाथ उस मिस्टीरियस मैन ने काट दिया होता है वो उसके बॉस को बोलता है, बॉस मुझे बचा लो। बॉस उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और एक मेंबर को बुलाता है और उससे बोलता है, इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करो। उसके जाने के बाद बॉस अपने मन में फिर से सोचता है, बायरन ट्रेडर एक अंडरग्राउंड मर्चेंट, किसी को नहीं पता ये कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है। ये किसी एक के लिए वो अपना ऑफर लेकर आता है और उसके साथ ट्रेड करता है। इसका ट्रेड इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि कोई भी इसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। एक बार किसी ने इसके ऑफर को रिजेक्ट किया था, उसके बाद उसने उसके गिल्ड के सारे मेंबर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ट्रेड कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है उसके कॉन्टैक्ट से। वो उसे दूर से ही पेमेंट कर देता है। उसके पास इतना तो पैसा है ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा है क्योंकि मैंने अपने मेन फोर्स से 2 लोगों को खो दिया। उस बोंच रैंक के हीलर को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है उस ट्रेडर के पास। ट्रेडर उसको लेकर एक जगह पे आता है और वहाँ पे उसे नीचे रखता है और अपने पास से एक स्टोन निकालता है जिस आइटम का नाम है ट्रांसफॉर्मर स्टोन। उसका ग्रेट लेजेंडरी होता है। वो स्टोन को वो लूमे के बॉडी के पास लाता है और लूमे के बॉडी से एनर्जी खींच लेता है। लूमे के बॉडी से एनर्जी खींचने के बाद लूमे वहीं पे मारी जाती है। तभी वहाँ से सीन चेंज होकर ज़ेंगरान पर शिफ्ट होता है जहाँ पे ज़ेंगरान मशरूम पर अपना चूल काट रहा होता है और वो खुद से बोलता है, मैं अब पहले वाला ज़ेंगरान नहीं रहा, मैं अब बिल्कुल भी वीक नहीं रहा, लेकिन मैं इस लाइफ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आज से मैं जीऊँगा और मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और कोई भी मुझे एक वीक हंटर नहीं बुलाएगा। तभी उसकी बॉडी पर कुछ होता है और वो नीचे झुक जाता है। वो खुद को आईने पर देखता है और खुद से बोलता है, शायद ये मेरे स्टेटस की वजह से हो रहा है। क्या पेट्रीफाइंग स्किल को यूज़ करने पर इतना ज़्यादा थकान फील होता है? अगर ये ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तभी ज़ेंगरान के सामने से लाइट चमकने लगता है। ज़ेंगरान जब सामने देखता है तो वहाँ पे एक स्टोन होता है जिससे बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। ज़ेंगरान बोलता है, ये क्या चीज़ है? और हम ज़ेंगरान के घर के पास देखते हैं वही ट्रेडर वहाँ पे खड़ा होता है और वो एक स्माइल करता है। इसी के साथ हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ज़ेंगरान हंटर एसोसिएशन हॉल पे आता है। हंटर एसोसिएशन हॉल पर बहुत सारे लोग खुद को अवेकन कर रहे होते हैं अवेकन स्टोन के द्वारा। वहाँ पे बताया जाता है एक अवेकन स्टोन का प्राइस लगभग 2 लाख पॉइंट रहता है। ज़ेंगरान सोचता है अवेकन स्टोन पोर्टल पर डंजन पे जाकर और डंजन बॉस को मारने पर अवेकन स्टोन मिलता है, लेकिन मैं जब भी डंजन पे एंटर करता हूँ तो मेरा सिस्टम मुझे ओरिजिनल डंजन से लेकर अलग डंजन पे फेंक देता है। ये मेरे लिए थोड़ा बुरा है। तभी पीछे से ज़ेंगरान को कोई बुलाता है। ज़ेंगरान पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे ज़ियाओबाई खड़ी होती है। ज़ेंगरान उसको देखता है और उसको बोलता है, तुम इधर क्यों आई हो? ज़ियाओबाई उससे बोलती है, ये काफ़ी अजीब बात है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ज़ेंगरान उससे बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुमने जो लाइव स्ट्रीम की थी उसकी वजह से इंटरनेट पर अभी मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। ज़ियाओबाई ज़ेंगरान से बोलती है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, इसकी वजह से तुम्हें अब फेम मिल चुका है। तुमने तो सिर्फ एक सिंगल फाइट में इतना ज़्यादा फेम कमा लिया। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए वहाँ पे कुछ लोग देखते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो वही बोंच रैंक का हीलर है ना जो सिल्वर रैंक की एसोसिएशन को चैलेंज किया था। लेकिन उसके साथ वो लड़की कौन है? कुछ लड़की ज़ेंगरान के पास आती है, आपसे बोलती है, क्या तुम हमारे साथ एक सेल्फी ले सकते हो? क्या ज़ियाओबाई तुम्हारी लवर है? ये सब सुनने के बाद ज़ियाओबाई थोड़ा घबरा जाती है और उससे बोलती है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी फेमस नहीं हुआ, ये तो खुद की स्टाइल की वजह से ही फेमस हो चुका है। ज़ेंगरान उनके पास से आता है और ज़ियाओबाई का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके जाने लगता है।
ज़ियाबाई उससे बोलती है, रुको, मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो? और उसे एक जगह पे लाकर उसको दवा से चिपका देता है और उससे बोलता है, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुमसे एक लो प्रोफाइल मांग रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं एक डेंजरस पोजीशन पे आ चुका हूँ, क्योंकि मेरी वजह से वांग टू गिल का लूज फेस हुआ है, सो वो मुझे टारगेट करेंगे। ज़ियाबाई जेंगरान से बोलती है, तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हो। जेंगरान उसके कंधे से हाथ हटाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ज़ियाबाई उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है, क्या तुम मेरे पार्टी पे आना चाहोगे? जेंगरान उससे बोलता है, क्या तुम सच में मेरे साथ जाना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टी पे आ जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त हैं। पहला, वहाँ पे जितने भी अवेकन स्टोन है वो सारे को उसी माइंड पर रखना पड़ेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन सब का क्या होगा। ज़ियाबाई जेंगरान से बोलती है, क्या मतलब तुम खुद का इन्नेट एबिलिटी को अवेकन नहीं करना चाहोगे? ज़ियाबाई थोड़ा खुश हो जाती है और उसे बोलती है, सॉरी, तुम तो बस एक ब्रोंज रैंक के हीलर हो। जेंगरान ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है, सेकंड शर्त ये है कि डंजन पर सिर्फ 2 लोग जाएंगे, तुम किसी दूसरे को वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं दे पाओगे। ज़ियाबाई ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उससे बोलती है, एक डंजन पर लगभग 5 लोग जाते हैं, क्या तुम अकेले जाकर वहाँ पे मरना चाहते हो? जेंगरान उसे बोलता है, ये मेरी सिर्फ 2 शर्त है, अगर तुम इसमें राजी हो तो मैं तुम्हारी पार्टी पर आ जाऊंगा, वरना इसे भूल जाओ। ज़ियाबाई अपने मन में सोचती है, गिल्ड लीडर ने मुझे कहा इसे मेरी पार्टी में लेना है, अगर दीदी मैं इसे नहीं लूंगी तो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएगा। और वो जेंगरान से बोलती है, रुको, मैं भी आ रही हूँ। और दोनों माइन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक डंजन ओपन हुआ होता है। ज़ियाबाई जेंगरान से बोलती है, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो और तुम्हारे आर्मर को जल्दी से पहन लो। जेंगरान उससे बोलता है, मेरे पास कोई आर्मर नहीं है, मेरे पास बस एक वेपन है। ज़ियाबाई उससे बोलती है, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों जाने वाले हैं, तो तुम्हारे पास आर्मर नहीं है, तुम क्या वहाँ जाकर मरना चाहते हो? जेंगरान उससे बोलता है, तुम अगर यदि आना चाहो तो आ सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ज़ियाबाई उससे बोलती है, ये स्लीप अवेकन स्टोन के लिए नहीं है, तुम वहाँ पे अगर मर गए तो वहाँ पे तुम सब कुछ खो दोगे। जेंगरान ज़ियाबाई के कंधे पर हाथ रखता है और उससे बोलता है, इस मेरी प्रॉब्लम है, तुम वहाँ पे बस खुद को प्रोटेक्ट करना। और वो डंजन की तरफ जाने लगता है। तारो से बोलता है, अगर यदि तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरी चिंता मत करना। ज़ियाबाई उसको देखकर अपने माथे पर हाथ रख लेती है और बोलती है, ये लड़का तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, अब मैं यहाँ पे जब जाऊँगी तो मैं गिल्ड लीडर को क्या एक्सप्लेन करूँगी, वो तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं एक फिर से बड़ी लाइव स्ट्रीम करने के लिए तैयार हूँ। और वो जब आगे की तरफ देखती है तो जेंगरान पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो बोलती है, ये कहाँ पे है? ये तो अभी यहीं पे था। अब ये मत कहना कि वो अकेले ही डंजन के अंदर चला गया, उसने तो मुझे यहाँ पे अकेले ही छोड़ के चला गया। मैं एक गोल्ड रैंक की समनर हूँ, फिर भी वो चला गया। और एक लंबी सांस छोड़ती है और उस डंजन के अंदर चली जाती है। डंजन के अंदर जैसे वो जाती है तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आसपास बहुत सारी लाशें होती है। वो जब सामने देखती है तो सामने जेंगरान सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। ये देखकर ज़ियाबाई भी अपने मैजिकल छड़ी निकाल लेती है और एक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। और वो बोलती है, चलो अब मैं तुम्हें हमारी पावर दिखाता हूँ। और वो बोलती है, ड्रैकी बाहर आ जाओ। और वहाँ पे एक उल्फ आ जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। शुक्रिया।